टिक टॉक पर हर दूसरा बंदा रेजिन आर्ट का काम कर रहा है, लेकिन 100 में से कोई 3-4 ही इस काम को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर सारे रेजिन आर्ट का काम करने लग गए या कैंडल्स बनाने लग गए तो ख़रीदेगा कौन? ये बात मैंने बहुत बार कई रेजिन आर्टिस्ट से सुनी है और सुनकर इग्नोर भी की है, लेकिन मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं दूसरों को खुद का बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, उसी प्लेटफॉर्म पर मैं ये बातें भी सुन रही हूँ। और अफसोस तो ये है कि किसी आर्टिस्ट से जो खुद हार्ड वर्क और स्ट्रगल करके अर्न कर रहे हैं, अगर वो एक आर्टिस्ट बन सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं। देखें, अगर कोई ये काम कर रहा है और हलाल रोज़ी कमा रहा है तो अल्लाह उसे आपसे लेकर तो नहीं दे रहा। ये बात मैं बिगनर्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि आपने किसी से भी कभी हसद नहीं करना और ये भी नहीं सोचना अगर सब यही काम करने लग जाएंगे तो मुझसे कौन ख़रीदेगा। अल्लाह का हुक्म है, तुम मेहनत करो और नीयत अच्छी रखो, उसका अजर मैं दूंगा। शहर को छोड़े, अगर आपके मोहल्ले में भी 50 लोग यही काम कर रहे होंगे तो जो रिस्क आपका है अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। आजकल इस काम को कोई तो शौक़ से कर रहा है, कोई प्रोफेशनल लेवल पर तो कोई मजबूरी से कर रहा है। मैं ये समझती हूँ एटलीस्ट अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है या आपने यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी बहुत स्ट्रगल की है तो उसे लोगों से शेयर करें, ना कि राज बना के अपने दिल में रखें। आप जितना नॉलेज दूसरों को देंगे आपके अपने नॉलेज में इजाफा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मेरी छोटी सी कोशिश से किसी ने रेजिन आर्ट का काम स्टार्ट किया है या कैंडल मेकिंग का, और मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है, तो ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि जो मैंने सोचा वो मैंने अचीव किया। रिस्क देने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, इसलिए इस खौफ से बालातर होकर सोचें कि अगर मैं सबको सब कुछ बताने लग जाऊँ कि ये काम कैसे करते हैं तो फिर मुझसे कौन ख़रीदेगा।